थी हाउ टू कन्वर्ट विजिटर वीजा इनटू स्टडी वीजा। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर के बारे में कि क्या सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है तुम्हारे भाई ने पिछली वीडियो में दोनों वीजास के बारे में बात करी थी, हाउ टू कन्वर्ट विजिटर वीजा इनटू स्टडी वीजा। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर के बारे में कि क्या प्रोसीजर होता है विजिटर वीजा टू स्टडी वीजा में कन्वर्ट कराने का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसे ही सपोर्ट बनाए। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट और करते हैं आज पूरी प्रोसीजर के बारे में बात, दैट हाउ यू कैन कन्वर्ट योर विजिटर वीजा इनटू स्टूडेंट वीजा। और पूरी चेकलिस्ट बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको वीजा कन्वर्ट कराने के लिए। तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होती है आपका विजिटर वीजा। आपके पास वैलिड विजिटर वीजा होना चाहिए, देन यू आर ओनली एलिजिबल टू कन्वर्ट योर वीजा। दूसरी चीज, आप यहाँ पे ऑन श्योर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे ऑन श्योर हो देन ओनली यू आर एलिजिबल टू कन्वर्ट योर स्टूडेंट वीजा। और तीसरी थिंग जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इन तीनों चीजों में से, अगर आप अपना वीजा कन्वर्ट कराना चाहते हो स्टूडेंट वीजा में, तो आपके वीजा कंडीशंस आपने पढ़ी होंगी। काफी वीजा कंडीशंस लिखी आती हैं जिसमें नो वर्क की लिखी आती है और आप 3 मंथ्स के लिए स्टडी कर सकते हो, एक वो भी वीजा कंडीशन होती है। तो एक और वीजा कंडीशन बहुत सारी वीजास पे लगी आती है जो होती है 8503। अगर आप इस वीजा कंडीशन के अंडर आते हो देन यू आर नॉट एलिजिबल टू कन्वर्ट योर वीजा। तो अब इस वीजा कंडीशन के बारे में हम बात कर लेते हैं, वीजा कंडीशन है क्या। तो गाइस, ये वीजा कंडीशन में ऐसा है कि ये नो फर्दर स्टे वीजा कंडीशन है जिसमें आप अपना वीजा कन्वर्ट नहीं करा सकते। ये ज्यादातर उनके ऊपर लगती है जो फैमिली स्पॉन्सर्ड वीजा पे आते हैं, उनके ऊपर ये वीजा कंडीशन लगी हुई आती है और ये लोग अपना वीजा कन्वर्ट नहीं करा सकते और इन्हें 3 मंथ्स के बाद कंट्री आउट करना पड़ता है। अगर आप इसके अंडर आते हैं तो आप वीजा कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। तो ये तीनों चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। अब आ जाते हैं फर्दर पे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे पहली थिंग, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। आपको 10th और 12th आपको दोनों मार्कशीट्स चाहिए होंगी। और सबसे बढ़िया चीज क्या होती है, अगर आप यहाँ पे ऑनश्योर हो तो आपकी इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, जो आईलेट्स और पीटी करके आते हैं स्टूडेंट। अगर आप यहाँ पे ऑनश्योर हो, ये दोनों चीज खत्म हो जाती है, आप दोनों चीजें आपको नहीं चाहिए होंगी। तीसरी चीज, फंड्स जो आपको इंडिया में 35 लाख फंड शो करने पड़ते हैं, वो यहाँ आके वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, वो भी आपकी रेंज में आ जाते हैं। इंडिया में 35 लाख शो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ अगर आप ऑनश्योर हो तो फंड्स रिक्वायरमेंट भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। यहाँ पे आपको खाली 10 से 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में दिखाना पड़ता, उससे ज़्यादा नहीं दिखाना पड़ता। सो गाइस, थर्ड थिंग, आपके पास स्टूडेंट वीज़ा हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। अगर आपको अपनी फाइल को अप्लाई करना है तो ये भी मस्ट है। और नेक्स्ट थिंग जो कि है मेडिकल, जो कि एज यूजल इंडिया में भी होता है। अगर आप इंडिया से फाइल अप्लाई करते हैं तो मेडिकल वहाँ से भी ज़रूरी होता है और यहाँ पे भी ज़रूरी होता है। अगर आप यहाँ पे रह के भी अप्लाई कर रहे हैं तो मेडिकल कराना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो मेडिकल के बाद अब आ जाते हैं मेन थिंग, गैप जस्टिफिकेशन। गैप, अगर जिन बच्चों का गैप होता है वो अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बच्चों का गैप होता है 5-6 ईयर्स का। गाइस, पहले क्या होता था, पहले आपका वीज़ा कन्वर्ट ऑस्ट्रेलिया में अगर आप ऑनश्योर हैं, आपका गैप है, तो आपका वीज़ा इजीली कन्वर्ट हो जाता था। मेरी क्लास में भी ऐसे बच्चे हैं जो 48 एज का एक बंदा है जो भूटान से है, उसका भी वीज़ा कन्वर्ट हो रखा है। और 35 एज के भी हैं, हरियाणा के हैं, अलग अलग फिलीपींस के भी हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। कुछ लोगों ने अप्लाई कर रखा है, कुछ का कन्वर्ट हो रखा है, बट वो पिछले साल आए थे जिनकी एज ज़्यादा थी, जिनका वीज़ा कन्वर्ट हो रखा है। अब ये देखने वाली बात होगी जिन्होंने अभी अप्लाई कर रखा है, जिनकी एज 35 से ऊपर है, जिन्होंने अभी अप्लाई कर रखा है मेरी क्लास में, उनका देखने वाला होगा उनका वीज़ा आता है कि नहीं आता, उनका वीज़ा कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। अगर आपके पास प्रॉपर गैप जस्टिफिकेशन है तो आपको वो भी अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट हो रखी है, गवर्नमेंट क्वेश्चनिंग कर रही है। अगर आपके पास गैप जस्टिफिकेशन आज अब इस टाइम पे नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपका वीज़ा कन्वर्ट कराना। पहले तो हो जाता था कन्वर्ट, बट आजकल रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट देखने वाली बात होगी। मैं भी इसके ऊपर जल्दी अपडेट दूंगा, जैसे ही उन बंदों का कुछ पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी एज ज़्यादा है आप अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, आपका चेंज हो सकता ही नहीं हो सकता। क्योंकि गाइज, मेरा तो सीधा सीधा काम था, मेरे पास तो सारा कुछ था, मेरे पास लैंग्वेज टेस्ट भी था, मेरे पास सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी थे, मेरा तो कोई गैप नहीं था, इसीलिए मेरा थोड़ा सा प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था, तो इसीलिए मुझे थोड़ा अपर हैंड भी मिला। तो देखने वाली बात होगी जो मेरे साथ वालों ने
और बच्चों ने भी अप्लाई करा है, उनका कन्वर्ट होता है कि नहीं होता, उसके बाद उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप कैसे अपना गैप वगैरह फिल कर सकते हैं, ये बता मैं देता हूँ अभी। तो अगर आपने कहीं जॉब वगैरह करी है, ये नहीं है कि स्टडी से ही आपको गैप जस्टिफिकेशन करना है। अगर आपने कहीं जॉब कर रखी है तो आपको वहाँ से जॉब लेटर लेना पड़ेगा, आपको पे स्लिप्स दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि कोई प्रूफ देना पड़ेगा आपने क्या करा, क्योंकि आजकल इमिग्रेशन पूछ ले रही है कि आपने करा क्या इतने टाइम। तो आपको गैप जस्टिफिकेशन में आपका पूरा बताना पड़ेगा आपने क्या क्या इतने टाइम में करा। और आप पिछली वीडियो भी देख लेना मेरी, वहाँ पे मैंने बताया और अपने वीज़े के बारे में बताया, सारा कुछ डिटेल में बताया है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग टाइम में कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है और कितने टाइम में आपका वीज़ा आ सकता है, या अगर आप कन्वर्ट कराने जा रहे हो तो कितना टाइम लगेगा आपका वीज़ा कन्वर्ट होने में। सो गाइस, जो मेरा टाइम लगा था, मैंने 16 नवंबर 2023 को मैंने अपनी फाइल लॉन्च करी थी और मेरा वीज़ा ग्रांट हुआ था 9 अप्रैल 2024। ऑलमोस्ट 4 से 5 मंथ्स के बीच में मेरा टाइम लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और आपको पता ही है इस समय ऑस्ट्रेलिया बहुत कम वीज़ा दे रही है, बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेट बढ़ रखा है, बहुत कम वीज़ाज़ आ रहे हैं। मुझे खुद नहीं उम्मीद थी, बट मेरे लक और मेरी किस्मत मेरे साथ थी और मेरा वीज़ा कन्वर्ट हो गया। बाकी मेरी फ़ाइल भी स्ट्रॉन्ग थी। सो गाइस, अगर आप चाहते हो अप्लाई करना, आप अप्लाई तो कर सकते हो। और ये आप जो सुन रहे हो कि वीज़ा कन्वर्ट नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये मैं बता देता हूँ, ये चीज़ कभी बंद नहीं होगी, वीज़ा कन्वर्ट होंगे। और बहुत लोग बोलते हैं 8503 लगेगा सबके ऊपर जो विजिटर वीज़ा अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सबके ऊपर नहीं गाइस ये अप्लाई होता है। ज़्यादातर ये वीज़ा कंडीशन अप्लाई होती है उनके ऊपर जो फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं, उनके ऊपर ये वीज़ा कंडीशन लगती है। और बाकी किस्मत होती है, बाकी इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर होता है। अगर उसको आपके ऊपर बिल थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो वो ये वीज़ा कंडीशन लगा देगा। अगर उसको आपके ऊपर डाउट नहीं हुआ तो वो आपके ऊपर ये वीज़ा कंडीशन नहीं लगाएगा। तो ऐसे से क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आप इमिग्रेशन कैसे क्लियर कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर आपको भी कोई वीडियो पर्सनली कोई वीडियो चाहिए तो जिस वीडियो के सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके ऊपर हम अगली वीडियो लेके आएंगे। तो कमेंट दबा के कर दिया करो। और बाकी यार, मैं बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैं बहुत लोगों के जवाब नहीं दे पाता, तो गाइज उसके लिए सॉरी। और गाइज क्योंकि मेरी भी जॉब वगैरह होती है, मैं भी खाली नहीं होता और कभी कभी टाइम मिलता है, संडे को फ्री होता हूँ, तो जब जब मुझे टाइम मिलता है तब तब मैं लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था, आपने फ़ाइल कहाँ से अप्लाई करी थी। तो गाइज मैंने यहाँ, मैं पर्थ में रहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक इमिग्रेशन एजेंट से मिला था जो कि यहाँ के बेस्ट इमिग्रेशन एजेंट है। मैंने उनकी थोड़ी हेल्प ली थी, तो उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने मेरी हेल्प करी मेरी वीज़ा कन्वर्ट कराने में, जो कि है स्टेप अप माइग्रेशन। तो आप उनका नंबर वगैरह पूछोगे गाइस, वो नंबर वगैरह तो पता नहीं है मुझे उनका, आप वेबसाइट पे चेक कर लेना या गूगल कर लेना स्टेप अप माइग्रेशन, वहाँ से क्या पता। वैसे वो रिप्लाई नहीं करते हैं ऐसे, तो उसके लिए सॉरी। बाकी मैंने, आप लोगों ने नाम पूछा था कौन से एजेंट से कराया, तो मैंने आपको बता दिया स्टेप अप माइग्रेशन पर्थ में है। अगर किसी को कन्वर्ट कराना हो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं नंबर वगैरह तो मैं शेयर नहीं कर सकता उनका। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। और बाकी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक और शेयर कर देना। शेयर आपके साथ साथ और किसी का भी भला हो जाए, ये ज़रूर सोचा करो, तभी आपका अच्छा होगा अगर आप किसी का भला सोचोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट